a renowned psychologist and a psychotherapist, trustee and research head of HEMA Foundation, and director of Feeling Minds. I would now invite Dr. Chinu Agarwal, ma'am, to carry on with our main session for today, which is the Social Emotional Ethical Development Introductory Webinar. Over to you, ma'am. Thank you so much. Let's go to the first slide. So friends, all those who are attending HEMA Foundation's webinar for the very first time, let me tell you that this is not just any NGO who is doing some work somewhere for something. We are really dedicated, determined, and purposeful, and we are here with a defined vision and mission. HEMA Foundation has been founded in the memory of late Srimati Hemaji Kabra, who lived a life full of values like simplicity, like courtesy, like gratefulness, like generosity. And we want to make her values live. We want that her values are seen in every child around us, with that noble vision to keep alive her legacy. This, HEMA Foundation started, and we are very, very proud to say that so many HEMA Kabras are now living in the children that HEMA Foundation is now reaching. So friends, what is a vision and mission? Let me just quickly take you through that. So we have got a simple vision. हम लोगों का एक बहुत ही सिंपल विजन है कि हम चाहते हैं आप और हम, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कौन सा भी खाना खाते हो, हमारा जो भी कल्चर है, जैसा भी परिवार है, जो भी काम है, हम सब एक ही छत के नीचे, एक ही आसमान के नीचे प्यार से, हारमोनियसली एक साथ रह पाए। इसके लिए जो इंसानियत की क्वालिटीज हैं, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हम कभी कभी भूल जाते हैं या कभी कभी उनके अगेंस्ट बिहेव करने लगते हैं, उनको कैसे बरकरार रखें, याद रखें, उनको कैसे अपने जीवन में उतारें और कैसे एक वैल्यूज और प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ को जिएं, ये हमारा छोटा सा विजन है। और इसके लिए हमारा मिशन ये है कि हम ये चाहते हैं ये केवल सिर्फ बातें ना रह जाए, इनको कैसे हम व्यवहार में उतारे, कैसे एक बिहेवियर में ये हमारे आ सके, उसके लिए हमने एक वेल रिसर्च्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी, जो हवा में बातें नहीं करता, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है और क्या करने से क्या होगा, और जो होगा उसको हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे अभी हमारी भारती जी ने हमें कहा कि प्री वैल्यू सर्वे करना होता है, पोस्ट वैल्यू सर्वे करना होता है, जिससे हम ये देख पाए कि भाई जो भी कुछ हम कर रहे हैं या करा रहे हैं, उससे वाकई में कोई असर, कोई इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा विजन और मिशन है, जिसको लेकर हम साथ चल पड़े। 2020 में जब कोविड आया, तब हमने ऑनलाइन अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, ये वेबिनार शुरू हुए, ये वेबिनार्स इतने पॉपुलर हुए, आप देख रहे हैं कि हम आज भी 500 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में हम कोविड के जाने के बाद भी हमने ये वेबिनार्स कंटिन्यू रखे। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हम लोगों ने एनईपी 2020 को मद्देनजर रखते हुए अपने पूरे करिकुलम को फिर से रिस्ट्रक्चर किया, रीडिफाइन किया, इंटीग्रेट किया। एनईपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, आप सारे एजुकेटर्स इस बात को जानते हैं,
जिन्होंने न सिर्फ लिटरेसी, न्यूमरेसी और 21st सेंचुरी स्किल्स को अहमियत दी, पर जिन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका एक संपूर्ण विकास होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और जहां पर केवल कॉग्निटिव नहीं बल्कि इमोशनल, सोशल और एथिकल डेवलपमेंट भी हो, और जो लर्निंग हो बच्चों की वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो। वो ऐसा ना हो कि कोई टीचर आए, प्रवचन दे और चल दे, और उसके बाद वो ये परवाह ना करे कि क्लास में बैठे बच्चों को कुछ समझ आया भी या नहीं आया, या वो जो हम उनको बताकर आए हैं उनका उसका कुछ उपयोग भी अपने जीवन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जो वेबिनार है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये बायलिंगुअल रहे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको किसी को कोई मेरी बात इंग्लिश में फिर से सुननी हो या हिंदी में फिर से सुननी हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे इंटरैक्ट करते रहिए। कभी कभी फ्लो में हिंदी ज़्यादा आने लगती है, कभी कभी इंग्लिश ज़्यादा आने लगती है। तो जिसको भी कभी, जैसे मुझे अभी हिंदी के मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, कभी अगर आपको चाहिए कि हिंदी में ये बात समझ में नहीं आई तो आप इंग्लिश लिख दीजिए, कभी आपको लगे कि इंग्लिश में ये बात समझ में नहीं आई तो हिंदी लिख दीजिएगा। ठीक है? तो हमने एनईपी को पूरी तरह से इसमें इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनईपी ने हमें बताया सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में। सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में कोई कुछ बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? सोशल इमोशनल लर्निंग से आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में कोई बताइए कि सोशल इमोशनल लर्निंग से आप क्या समझते हैं। अगर कोई चाहे तो अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं। बच्चा कैसा फील करता है? बिल्कुल सही कंचन बालाजी। बच्चा कैसा महसूस करता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। और लाइफ स्किल्स, जीवन उपयोगी कौन से कौशल। इमोशनल बैलेंस इज रिक्वायर्ड, यस यस, टू फील योर सराउंडिंग, लर्निंग बिहेवियर विद द सोसाइटी, करेक्ट। और setting and achieving goals, feel and show empathy for others. Neetu Gautam, very good, very good, wonderful. तो 1 मिनट के लिए मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको जल्दी से बताती हूँ कि I'm unable to see my whiteboard. Why is it so? Now I can see it. देखिए, सोशल इमोशनल लर्निंग में दुनिया में जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है उसको कैसल फ्रेमवर्क कहा जाता है। कैसल कैसल फ्रेमवर्क में दो चीजें हैं, एक तो है सेल्फ और दूसरा है अदर्स। हम खुद के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और दूसरों के बारे में हम लेना चाहते हैं। तो कैसे इसको डिसेबल करें अरविंद जी, की कोई और इस पे लिख ना पाए? एक बार दोबारा से मैं कोशिश करती हूँ। Did you disable it? So, देखिए, सेल्फ एंड अदर्स, इसमें सबसे पहले सेल्फ की अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, और दूसरों की अवेयरनेस, अदर अवेयरनेस। सेल्फ मैनेजमेंट,
खुद का मैनेजमेंट माने खुद के इमोशंस का मैनेजमेंट, और अदर मैनेजमेंट मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब दूसरों के साथ जो हमारा संबंध है उसको कैसे मैनेज करें। ये 4 चीजें कैसल फ्रेमवर्क से हमें समझ में आती हैं। और क्या समझ में आता है, एक और चीज बाद में इसमें ऐड करी गई, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। जब भी हम जीवन जीते हैं तो जीवन जीने के हर मोड़ पर हमारे पास चॉइसेस खड़ी हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डायबिटिक पर्सन and I am presented with eating a sweet. So what choices do I have in such a case? एक डायबिटिक को जब मैं बॉम्बे आती हूँ तो हमारे जो सारे चाहने वाले हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी रबड़ी खा लो, थोड़ी सी रसमलाई खा लो। So I'm presented with sweets, very tempting sweets. So what choices do I have? Give in to the urge. Give it to the urge. Yeah. Self-control. Say no. You live राधिका, life अगर only मैं once. ना बोलूं और भाईजी नाराज हो जाए तो You live life only have a once. little. पायल Have ने a little. बीच का रास्ता निकाला, have a little. So first is मैं खुद को कैसे मैनेज करूं, और सेकंड इज रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करूं। तो 2 चीजें मुझे एक साथ करनी है। ये चॉइस बार बार जीवन मेरे सामने रखता रहता है। ऐसे में हमारे जो बच्चे हैं उनको हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कैसे सिखाएं, क्योंकि उनको तो ना तो सेल्फ कंट्रोल आता है, ना उनको अभी सेल्फ अवेयरनेस है, ना ही उनको रिश्तों का महत्व या उनको कैसे निभाया जाए इसकी कोई जानकारी है, ना इसकी कोई ट्रेनिंग है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने मन से जो मन कहता है वो कर देते हैं, और करने के बाद बहुत सारी चीजें ठीक होती है, बहुत सारी नहीं भी ठीक होती है। इसलिए सोशल इमोशनल लर्निंग को पूरी दुनिया में बहुत महत्व दे दिया गया और कहा गया कि केवल कॉग्निटिव लर्निंग से अब काम चलने वाला नहीं है, खासकर इस युग में जहां पर बच्चों के हाथ में एक मशीन आ गई है और मैन और मशीन का इंटरैक्शन मैन और मैन के इंटरैक्शन से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में कैसे उनको सोशल स्किल्स सिखाएं, कैसे हम उनको इमोशनल कैपेसिटी उनकी बिल्ड करें, और कैसे हम ऐसा कुछ करें कि वो एक वैल्यूज और प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जी सके। तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज एजुकेटर्स के सामने खड़ा हो गया। एनईपी ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। हम चलते हैं वापस अपनी पीपीटी पर, अरविंद। उन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो एसईएल को करिकुलम में और पेडागोगी में इंटीग्रेट कर दो। दूसरा, टीचर्स को ट्रेन करो। तीसरा, पेरेंट्स को एंगेज करो। और उन्होंने बोला कि टीचर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ट्रेन करो। ये कैसे करो? तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करो, मतलब केवल लिप सर्विस नहीं, हाथ से कुछ करके दिखाएं, जिससे पता चले कि जो बातें हम कर रहे हैं वो आत्मसात भी हो रही है या नहीं, वो व्यवहार में आ रही है या नहीं। Is it getting converted into their behavior, their actual day-to-day behavior, where are they being able to take responsible decisions and choices when multiple choices are presented to them?
And because if this capacity is developed, they will be able to lead a more meaningful, purposeful, fulfilled, regulated life, which means a healthier life, mentally, emotionally, and also physically. So this got a little limelight. Next. So अगर SEL हम स्कूल्स में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है? तो शोध ये कहता है, रिसर्च ये कहता है, इमोशनल रेगुलेशन और रेजिलियंस तो बढ़ता ही है, पर साथ में क्लासरूम बिहेवियर भी इंप्रूव होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। जो क्लास में बुलिंग की समस्या आप लोग देखते हो वो घटती है और बच्चे एक दूसरे को इंक्लूड करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक बिहेवियर करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, कोऑपरेट करने लगते हैं और रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करने की उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर हम इसको नहीं इंक्लूड करते, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हमें रिसर्च बताता है कि हम कैसी जनरेशन फिर रेज करेंगे जिसकी हेल्थ पुअर है, जिसके अंदर इमोशनल रेजिलियंस की कमी है, जो सोशल सिचुएशंस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, अगर उन्हें प्रेजेंटेशन देने बोला या स्टेज पे जाने बोला तो उनको फियर हो जाता है, किसी से बातचीत नहीं कर पाते, होशियार है, इंटेलिजेंट है, पर अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट के प्रति इंडिफरेंस दिखाते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और सिविक एंगेजमेंट माने पब्लिक प्लेसेस में भी उनको ठीक से बिहेव करना नहीं आ पाता। नेक्स्ट। तो ऐसे में हमने जो प्रोग्राम बनाया वो विकसित होते होते रिफाइन होते आप लोगों से इंटरैक्ट करके, आपका फीडबैक लेते लेते अब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम का शेप ले चुका है, जिसका नाम अब हो चुका है हेम सीड, सोशल इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट। पहले हम इसको केवल वैल्यू एजुकेशन कहते थे, पर अब इसमें सोशल और इमोशनल के बहुत महत्वपूर्ण आयाम भी जुड़ गए हैं और जो NEP की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा ये जो अप्रोच है ये एकदम यूनिक अप्रोच है। क्यों? एक तो हमने इसको एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क्स पर डिजाइन किया, जहां पर आप केवल इसलिए हेमा फाउंडेशन में कोई एक्टिविटी नहीं देखोगे जो सिर्फ करने के लिए करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए करनी है, किसी के मन में आया इसलिए हमने डाल दी, नहीं। जो भी आप एक्टिविटी देखेंगे वो एक फ्रेमवर्क के तहत होगी, वेल थॉट ऑफ होगी, वेल रिसर्च्ड होगी। हम 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 50 कोर वैल्यूज टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले का करिकुलम भी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजयम रवि, वो KG to 2nd और उसके बाद का हेम युवा दोनों को डेवलप कर रही हैं और पायलट टेस्टिंग भी कर रही हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की 5 कैपेसिटीज में कैटेगराइज किया है, जिसमें कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, एथिकल कैपेसिटी और लाइफ स्किल्स। NEP ने इन 5 को अलग से दिया है जिसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। और हम इसको डिलीवर कैसे करते हैं? हम अपने हेम वर्च्यूज पोर्टल के द्वारा हम इसको डिलीवर करते हैं, पर ये पोर्टल केवल और केवल एक सपोर्ट सिस्टम है। पोर्टल के कुछ नहीं कर रहा है। पोर्टल पे तो बच्चे आते हैं एक्टिविटीज को समझने के लिए, उनको स्टिमुलेशन देता है पोर्टल ऑडियो विजुअल द्वारा, पर करना उन्हें खुद ही पड़ता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग है जो हम दे रहे हैं।
हाँ, मुझे पता है स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, तो आपको जितना दिख रही है आप केवल स्क्रीन को उतना ही देखिए। ये पीपीटी जो है वो हमारे हेमवर्चस पोर्टल पे सारी अपलोड हो जाएंगी बाद में, और मैं जो हूँ पीपीटी में जो भी लिखा हुआ है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचा रही। नेक्स्ट। सो हम इसको करते कैसे? मैंने पहले ही बताया, हम किसी भी प्रवचन के द्वारा एक भी एक्टिविटी नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसा कोई एक भी डायलॉग नहीं है जहां पर हम बच्चों को ये बोलते हो, बच्चों आपको सच बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ईमानदार रहना चाहिए, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स। ऐसे सेंटेंसेस हम नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? एनीवन? Why don't we resort to such lecturing or pravachan? Anybody? Why do we not use such sentences in our program? Shoulds and should nots. ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो, मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको ना अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, आपको इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल करना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना रहता है इसलिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। तो ये सब तो आपको पहले ही पता है। मैं कौन सी नई बात बता रही हूँ आपको? पर क्या मेरे बताने या नहीं बताने से आपके व्यवहार में कोई चेंज आता है? अनफॉर्चुनेटली केवल बताने से कोई चेंज आता ही नहीं। किसी भी चेंज को लाने के लिए उस व्यवहार को कई दिनों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। रिसर्च ये कहता है कि कम से कम भी एक व्यवहार में चेंज लाने के लिए उसको 21 दिन तक लगातार करना पड़ता है। 21 दिन लगातार करने के बाद हमारे न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए हमने जो किया उसमें हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, एक्टिविटीज बनाई, स्किल ट्रेनिंग को हमने इंक्लूड किया। देयर आर नो लेक्चर्स और प्रवचन्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को ऑडियो विजुअल के माध्यम से स्टिमुलेट करते हैं, जहां पर हमने 50 की 50 वैल्यूज के 50 छोटी छोटी मूवीज बना दी। 20-20, 25-25 मिनट की ये मूवीज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी मूवीज बनी हैं, कितनी इफेक्टिव ये मूवीज हैं, जो बच्चों के ही संसार को दर्शाती हैं। और बच्चों के संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उनके रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड, वो उससे रिलेट कर पाते हैं, और वहीं से एक क्यू लेकर हम उनसे बाकी आगे की डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस कर लेते हैं। खेल खेल में बच्चे बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। नेक्स्ट। और अब हमारे अप्रोच की एक और खास बात यह है कि इसमें हम केवल स्टूडेंट्स के साथ काम नहीं करते, हम स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के साथ तो काम कर ही रहे थे। इस साल से हमने पेरेंट्स को भी इक्वली इसमें जोड़ लिया है। बहुत सारे आप में से लोग हैं, मुझे याद है डॉक्टर सुशील गुप्ता और बहुत सारे लोग लगातार हर साल कहते थे भाई पेरेंट्स को इंक्लूड करो, पेरेंट्स को इंक्लूड करो, पेरेंट्स को इंक्लूड करो। इस साल आपको खुशी होगी ये जानकर कि जैसे हमने पिछले साल तक इंडिविजुअल और स्कूल प्रोजेक्ट्स आपको दिए थे, इस साल हमने मेहनत इतनी करी कि हमने 50 नए फैमिली प्रोजेक्ट्स भी इस पूरे पोर्टल में इंक्लूड कर दिए हैं, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी गतिविधियां इसमें जोड़ दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ये देखिए, ये हमारा कैपेसिटी और कैपेसिटी वाइज कैलेंडर आप देख रहे हैं। आज स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, पर आप ये मान लीजिए कि ये जो 5 कॉलम्स है, ये 5 कैपेसिटीज के कॉलम्स है, और जो रोज हैं 10 रोज जो हैं, वो रोज अलग अलग ग्रेड्स के रोज हैं। ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 12 तक जो जो प्रोजेक्ट्स उनको करने हैं, जो जो टॉपिक्स पे मूवीज बनी है, वो सारा इस ग्रिड में आपको दिखाई देगा। ये लीफलेट भी आप लोगों के पास फिजिकली होगा, नहीं है तो आप इसको हमारे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो पहली कैपेसिटी जो है, जो पोर्टल हमारा जब ओपन होता है हर साल, तो कॉग्निटिव कैपेसिटी से हम शुरुआत करते हैं। कॉग्निटिव मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस, जिसकी सीट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है ब्रेन की वो करते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके बाद डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे मेमोरी है, क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन है, अटेंशन और कंसंट्रेशन है, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और डिसीजन मेकिंग और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और कॉग्निटिव कैपेसिटी में हम बच्चों को सोचने, सवाल पूछने और ओरिजिनली कुछ क्रिएट करने पर मजबूर करते हैं। तो 21st सेंचुरी स्किल्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमें दी है, उनमें क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसे स्किल्स जो हैं, वो कॉग्निटिव कैपेसिटी से ही आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो 3rd ग्रेड में आप देखेंगे सबसे पहला टॉपिक ही क्यूरियोसिटी है, और इस मूवी का नाम है जिज्ञासा। अरविंद, अगर आपका प्रोमो तैयार हो तो क्या हम वो देख सकते हैं, जिज्ञासा की एक झलक? यस मैम, श्योर। जी। वैसे मम्मी, ये अलार्म घड़ी है ना, है तो बड़ी काम की चीज। किसने इन्वेंट किया होगा इसे? जिसने भी इन्वेंट किया होगा ना, बड़ा जीनियस होगा। या फिर तुम्हारे पापा की तरह सोने में जरूर पक्का होगा, इसलिए तो बेचारे को अलार्म घड़ी बनानी पड़ी। और तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये प्रेशर कुकर किसने इन्वेंट किया था, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हें ये देख करके बताने को, ठीक है? अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे स्कूल के लिए लेट हो रहे बेटा। दादाजी, रावण सीता जी को पुष्पक विमान से लगा ले गया। इसका मतलब हम तो लाखों साल पहले से ही एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट जानते थे, और क्रेडिट वो राइट ब्रदर्स ले गए। बॉल अगर यहाँ लगी तो सिक्स जाता है, और यहाँ लगी तो कैच आउट हो जाता है या फिर मिस हो जाता है। ऐसा क्यों सर? तुम्हें प्रैक्टिस करने बुलाया है या सवाल पूछने के लिए? गो नेक्स्ट। मैम, आपके घर में इस कार की डुप्लीकेट कीज होंगी ना? हाँ है, मगर मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं मैम, आपके घर में इस वक्त कोई होगा? अगर होगा तो आपका काम हो सकता है। बस आपको इतना करना है, उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि अपना फोन होल्ड पे रख के आपकी जो डुप्लीकेट कीज है ना, उसके सामने ले जाके उसका अनलॉक बटन दबाना है। अरे ये तो खुल गई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता था? एक दिन मैं मेरी मम्मी के साथ मार्केट गया था, तो वहाँ पे एक ऐसी गाड़ी में बैक सीट पे एक बच्चा लॉक हुआ था। तो वहाँ पर भीड़ में खड़े एक अंकल ने उसे ऐसे ही निकाला था। तो सब जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे कैसे किया, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया। वेरी गुड पार्थ, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी पार्थ,
मैं तुम्हारे हिडन टैलेंट को नहीं पहचान पाई। यू आर सच अ ब्रिलियंट बॉय। थैंक यू मैम। Friends, this was the movie Curiosity, जिज्ञासा। इसका एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाई है। ये सारी हमारी मूवीज हेमा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और हमारे पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसको हम करते कैसे हैं? जैसे भारती जी ने बताया, पहले बच्चा पोर्टल में रजिस्टर करता है स्कूल के द्वारा, फिर उसके बाद में वो एक प्री वैल्यू सर्वे फिल करता है। उसके बाद जो है वो जाता है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पर, फिर उसके बाद बिफोर मूवी क्वेश्चंस उसको दिए जाते हैं, फिर मूवी दिखाई जाती है, फिर आफ्टर मूवी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस तरह से 4 हफ्ते की 4 गतिविधियां इसमें होती हैं और लास्ट में फिर हम जो है हर वीक में बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करें जो रोज करना होता है। तो जैसे इस बार हमने क्यूरियोसिटी में जो प्रोजेक्ट डाला है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, उसको हमने कहा है लेट्स डिस्कस हाउ। और हर रोज जो है बच्चे को एक हाउ क्वेश्चन पूछना है। किससे पूछना है? या तो अपने टीचर से, या अपने पेरेंट्स से, या अपने किसी स्कूल के बड़े भैया या दीदी से, या अपने घर में किसी दीदी या भैया से। हाउ क्वेश्चन मतलब ये पंखा कैसे चलता है? पता नहीं। एसी में हवा कहाँ से आती है ठंडी ठंडी? पता नहीं मुझे। ये पेड़ कैसे अपने आप हिलने लगते हैं? बारिश कहाँ से आती है? ये हाउ क्वेश्चंस जिनको हम आज तक डिस्करेज करते रहे और बच्चों को बोलते रहे ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो। उसको चांद छोटा है या बड़ा? जी, इसी तरह के क्वेश्चंस जब बच्चे पूछे तो उनको एनकरेज करने के लिए ये एक्टिविटी हमने बनाई है, जो होता है हमारा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट में, स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट में हमने इनको दिया है जो एनईपी की सिंपल एक्टिविटी है। एनईपी में इसका एक चैप्टर में दिया है कि बच्चों को आप एक्सप्लोर योर सिटी करवाइए। सिटी के कोई महत्वपूर्ण स्थान उनको दिखाइए जहां पर वो जाएं और जिज्ञासा पूर्वक उस स्थान को देखें। इसमें हमारे भाई जी ने ये बोला कि किसी भी स्थान पर जाने की बजाय ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर कोई सेवा कार्य हो रहा हो, जहां पर कोई सर्विस हो रही हो, जैसे ऑर्फनेज है या कोई चैरिटी का सेंटर है। वहां पर जाकर बच्चों को दिखाइए और देखिए कि लोग कैसे मदद करते हैं एक दूसरे की। कोई हॉस्पिटल में ले जाइए। इस तरह से एक्सप्लोर माय सिटी हमारा स्कूल का प्रोजेक्ट है। अब मैंने जो बताया कि तीसरा एंगल जो हमने इसमें ऐड किया है वो है फैमिली प्रोजेक्ट। फैमिली प्रोजेक्ट में हमने क्या ऐड किया कि बच्चे अक्सर अपने बड़ों से थोड़ा सा दूर दूर से रहते हैं, तो हमने इसमें ऐड किया माय स्पेशल पर्सन। बच्चे एक कोई अपने ही परिवार के पर्सन को चूज करेंगे और जाकर उनके पास बैठेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे आप जब छोटे थे तब कौन से खेल खेलते थे? आपके टाइम में तो मोबाइल भी नहीं था। आपके दोस्त कैसे होते थे? आप जो हो, आपके घर में किस तरह का खाना बनता था उस वक्त? और आपके क्या ड्रीम्स थे, क्या सपने थे, क्या सोचा था आपने बनने का? इस तरह की बातें जब बच्चे अपने बड़ों के साथ बैठकर करेंगे तो आप सोच सकते हैं फैमिली में कितनी बॉन्डिंग होगी और बच्चों के अंदर कितनी जिज्ञासा उनकी जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से हर वैल्यू के 3 प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल, फैमिली और स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट उनको करना है हर महीने। और पोर्टल में उसकी पूरी जैसे जैसे उसको सबमिट करना है वो अभी आपको सुंदर जी जल्दी से बताने वाले हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जरा। इस बार हमने फैमिली प्रोजेक्ट तो डाले ही, हमने इस बार एक और काम किया है कि आपको हर महीने हम फीडबैक देंगे।
हर महीने आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो कैसे किए हैं, उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, उनमें आप और क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिपोर्ट है वो मंथली हम आपको दिया करेंगे। और आपसे जो संवाद है उसकी अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे साथ नियमित रूप से कम्युनिकेट करें। साथ ही में एक और बात हमने ऐड की कि जैसे हम हेम वैल्यू एजुकेटर्स को हर वेबिनार को अटेंड करने के लिए एनकरेज करते हैं और उनको बोलते हैं आप जब ये वेबिनार अटेंड करेंगे, इसके बाद के एमसीक्यूज पोर्टल पे जाकर सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद अंत में साल के आखिर में आपको एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हेमा फाउंडेशन का जॉइंट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी तरह पेरेंट्स, आपके स्कूल के बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनको भी आप इस बार वेबिनार्स में जोड़ सकते हैं और उनको आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये वेबिनार्स अटेंड करेंगे और आप भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको भी हम हेम वैल्यू एम्बेसडर का सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। तो ये है हमारा इस साल का इनिशिएटिव। आपसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि हर वेबिनार में आप आएंगे, आपसे मुलाकात होगी, आपसे वार्तालाप होगी और खूब सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे। हम उनको बड़ी उत्सुकता से उनका हम इंतज़ार करेंगे। हर महीने हम देखेंगे कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं और उनको हम इवैल्यूएट करेंगे, उनका फीडबैक आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।